Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel एग्जाम संकल्प। आई होप आपने मेरा पिछला सेशन जो कैप्स पे था देख लिया होगा। आज हम रूल के बारे में बात करेंगे जो कि नॉट ओनली बट आल्सो है, ना केवल बल्कि यह भी। यह रूल बहुत ही सिंपल रूल है और इस पे जब भी एरर आती है एग्जाम में, एग्जामिनर 90% से ऊपर जो एरर देता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के केस में देता है, जो कि पहचानना बहुत ही इजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बस हमें सिर्फ एक बात का जो ध्यान रखना होता है वो है कॉमन पार्ट। नॉट ओनली के पहले आया हुआ वो कॉमन पार्ट जिसे हमें पकड़कर रखना है और क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व होना है। अगर हम नॉट ओनली के पहले आए हुए कॉमन पार्ट को पकड़ कर रखते हैं, ये कॉमन पार्ट में एग्जामिनर क्या क्या देता है, या तो एग्जामिनर सब्जेक्ट को कॉमन पार्ट के पहले रखेगा, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कॉमन पार्ट के पहले रख देगा, या सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ समथिंग, मतलब कुछ भी वो रखता चला जाएगा। वो सारा का सारा जो नॉट ओनली के पहले आया हुआ है उसको हम उठा के कुछ नहीं बट आल्सो के बाद पूरा का पूरा कंसीडर कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभी एग्जामिनर वर्ब की रिडेंसी कर देता है, कभी कभी नाउन को चेंज कर देता है, एक ही रेफरेंस में दो नाउन को यूज कर लेता है, तो वहीं पे एरर बन जाती है। तो सबसे पहले हमको नॉट ओनली के पहले आया हुआ सारा का सारा कॉमन पार्ट उठा के बट आल्सो के बाद उसको कंसीडर करना है। बस हमें तुरंत 1 सेकंड में पता चल जाएगी कि सेंटेंस में क्या एरर है। चलिए अगर इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो पहला एग्जांपल देखिए। अगर एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करें तो हम जैसे हमने कहेगा कि राम went not only to Mumbai but also to लखनऊ अब क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? चेक कर लेते हैं। तो राम वेंट, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉमन पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा पूरा का पूरा कॉमन पार्ट है। तो इस कॉमन पार्ट को हम बट आल्सो के बाद कंसीडर करके चेक कर लेते हैं कि क्या नाउन या वर्ब की रिडेंसी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम राम वेंट नॉट ओनली टू मुंबई बट आल्सो टू लखनऊ, ना केवल वह मुंबई गया बल्कि वो लखनऊ भी गया, तो यहाँ पे हम केवल जब इसको कंसीडर करेंगे तो एरर नहीं फाइंड हो रही है, क्योंकि राम वेंट दोनों सब्जेक्ट और वर्ब फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे वो नॉट ओनली को इधर कर देगा। चलिए अगर यहीं पे अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से थोड़ा समझे, एग्जामिनर यहाँ पे क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि राम इसी सेंटेंस में अभी देखना वो एरर रख सकता है, जैसे राम वेंट नॉट ओनली टू मुंबई बट आल्सो परचेज अ न्यू कार परचेज्ड अ न्यू कार। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखिए सेंटेंस गलत हो गया। देखिए यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है ना वो तो राम वेंट है पूरा का पूरा, और वहां पे उसने क्या कह दिया? वहां पे उसने ये क्या है? ये हमारा कॉमन पार्ट है पूरा का पूरा। तो ये कॉमन पार्ट को हम पूरा का पूरा उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए नॉट ओनली के पहले आया हुआ सारा का सारा पार्ट जो कॉमन पार्ट था, मैंने इसको उठा के यहाँ पे बट आल्सो के बाद कंसीडर किया, तो क्या यहाँ पे क्या सेंस निकल के आ रहा है कि राम वेंट नॉट ओनली टू मुंबई, ना केवल राम मुंबई गया बल्कि परचेज्ड अ न्यू कार, उसने क्या किया? एक नई कार भी खरीदी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ही राम और वेंट को उठा के रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेंट और परचेज दोनों V2 फॉर्म क्या हो जाएंगी? आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे परचेज्ड को नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि कार जो है खरीदी ही जा सकती है, कहीं वेंट के सेंस में तो कहीं नहीं यूज किया जा सकता कार को। तो हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ से वेंट को हटा के केवल सब्जेक्ट को कॉमन पार्ट बनाना है। तो यहाँ पे छोटी सी हमको क्या करना है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है।
तो हमको कुछ नहीं करना, केवल हम सब्जेक्ट को नॉट ओनली के पहले रखते हैं और सारा का सारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या फिर कॉमन पार्ट है, ओनली राम, जो कि यहाँ पे चाहिए, क्योंकि परचेज तो यहाँ पे दूसरी वर्ब आ ही रही है। या तो कभी कभी एग्जामिनर जब हमें क्या करता है, या तो यहाँ पे सेम वर्ब दे देता है और यहाँ पे जो वर्ब है वो चेंज कर देता है। तो सब्जेक्ट तो कॉमन रहता है लेकिन वर्ब चेंज हो जाता है, तो एरर बन जाती है। या कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ भी सब्जेक्ट देता है जो कि कॉमन होता है, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट दे देता है, उस केस में भी एरर बन जाती है। जैसे अगर सब्जेक्ट को कॉमन रखना है और वर्ब को हमें चेंज करना है, तो हम ये सेंटेंस अगर दूसरे सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि राम went not only to Mumbai, not only to Mumbai, but also lived there, ना केवल वो मुंबई गया बल्कि वो रहा भी। तो इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है, इसमें सबसे ज्यादा जो हमें देखने वाली बात क्या होती है, नॉट ओनली के पहले जितना पार्ट आता है वो कॉमन पार्ट होता है, उठा लिया हमने, बट आल्सो के बाद उसको कंसीडर करके देख लेते हैं। तो यहाँ राम ना केवल मुंबई गया बल्कि वहां रहा भी, तो यहाँ भी देखिए राम वेंट लिव्ड देयर, तब यहाँ फिर वेंट क्या हो रही है, नेसेसरी यूज हो रही है, अननेसेसरी यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेंट को रिमूव करने के लिए हम नॉट ओनली को इधर रखते हैं। इसका मतलब जब यहाँ पे वर्ब आएगी तो केवल सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, अगर सब्जेक्ट वर्ब आएगी तो यहाँ पे हम केवल सब्जेक्ट वर्ब को कॉमन मानेंगे। जो भी पार्ट यहाँ पर आता है नॉट ओनली के पहले, वो सारा का सारा पार्ट यहाँ पे कॉमन माना जाता है। एक सेंटेंस के थ्रू इसको और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन की ओर एक क्वेश्चन से इसको अगर और क्लियर करें तो हम ये कहते हैं, जैसे अनिल वेंट not only to market but also to airport। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कॉमन है, तो सब्जेक्ट और वर्ब जो कॉमन पार्ट है उसको हम सीधे उठा लेते हैं। ये इतना कॉमन है क्योंकि नॉट ओनली से पहले आया, हम बट आल्सो के बाद चेक करके देख लेते हैं। बट आल्सो के बाद ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया तो हम इस सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हैं क्या ये सही है, तो ना केवल वो मार्केट गया बल्कि वो एयरपोर्ट भी गया, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है एग्जामिनर दो तरीके से कंफ्यूज करता है, या तो यहाँ पे दूसरा वर्ब दे देगा, जैसे अनिल वेंट नॉट ओनली है तो यहाँ उसने सुनील लगा दिया, सुनील टू एयरपोर्ट, वर्ब गायब कर देगा। या कभी कभी क्या करेगा कि वेंट को इधर लिख देगा, यहाँ पे अनिल तो लिख रहा है लेकिन यहाँ पे सुनील लिख देगा, तभी उस केस में भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्योंकि या तो नॉट ओनली के पहले आया हुआ जो पार्ट यहाँ पे आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हो तो वो सब्जेक्ट भी बट आल्सो के बाद पूरा का पूरा कंसीडर किया जाता है। अगर यहाँ पे जो भी पार्ट आया है वो अगर उधर उस रेफरेंस में सही आ रहा है तो सेंटेंस सही है, अगर कहीं रिडेंसी हो रही है, नाउन नहीं यूज हो रहा है तो सेंटेंस गलत है। चलिए अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी कि जो नॉट ओनली पहले आ जाता है, वो तो उसको भी समझ लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, नॉट ओनली स्टार्टिंग में दे देता है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखता है, इसका मतलब नॉट ओनली के पहले कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा रूल क्या कहता है कि बट आल्सो के बाद जो भी आएगा वो अपना सब्जेक्ट लेकर आएगा, वर्ब लेकर आएगा, सारा कुछ वो लेके आएगा, क्योंकि नॉट ओनली के पहले कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो जैसे नॉट ओनली राम बट आल्सो रमन प्ले द क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा, यहाँ नॉट ओनली के पहले कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो बट आल्सो के बाद देखिए एक नया सब्जेक्ट भी आ रहा है, नया वर्ब भी आ रहा है,
तो वो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे हमको एक नया सब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, नहीं सेंटेंस क्या हो जाएगा। देखिए रमन क्या है, यहाँ पे नया सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली के पहले कुछ भी कॉमन नहीं है। नो कॉमन पार्ट, एनसीपी, नो कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे हमको नया सब्जेक्ट भी लगाना पड़ा, नया वर्ब भी लगाना पड़ा। तो यहाँ पे केवल ये क्या कर रहा है, नॉट ओनली एक्सेप्ट का काम कर रहा है। न केवल रमन ने क्रिकेट खेला बल्कि राम ने। तो यहाँ पे नॉट ओनली केवल एक्सेप्ट के सेंस में काम कर रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल रूल है, नॉट ओनली के पहले कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमको रमन और प्लेट दोनों को क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा। चलिए अब ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आप एरर पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कह रहा है कि द कमेटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग। जो कमेटी है वो आभार व्यक्त कर रही है श्री देसाई को किसी चीज को तैयार करने के लिए, द मेन रिपोर्ट को, ना केवल वो मेन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आभार व्यक्त कर रही है, बल्कि वह फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा नोट्स एंड माई नोट्स, बल्कि वो क्या कर रही है कि जो एजेंडा नोट्स हैं और माई नोट्स को भी तैयार करने के लिए आभार व्यक्त कर रही है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि नॉट ओनली के पहले जो भी कॉमन पार्ट आता है वो सारा का सारा, पूरा का पूरा, बट आल्सो के बाद क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो पूरा का पूरा ये जो कॉमन पार्ट आया हुआ है, द कमेटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग, इतना का इतना पूरा का पूरा कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, बट आल्सो के बाद कंसीडर किया जाएगा। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का रिपीटेशन उधर तो नहीं है, तो ये सारा का सारा कॉमन पार्ट क्या है, ये उधर का उधर पूरा का पूरा कंसीडर किया जाएगा। तो द कमेटी इज थैंकफुल, ये हम जब वीडियो को डिटेल में जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोई टॉपिक, तो हम सब्जेक्ट जैसे इसमें आया हुआ द कमेटी सब्जेक्ट है इज, और ये थैंकफुल टू श्री देसाई ये क्या है, फॉर प्रिपेयरिंग ये जिरंड है। तो इस टाइप की जो वो चीजें हैं वो हम जब डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, तब हम बताएंगे कि सब्जेक्ट और ये सब कैसे पहचानते हैं। तो चलिए इसमें क्या करेंगे कि हम जो है ये सारा का सारा जो कॉमन पार्ट आया हुआ है उसको हम बट आल्सो के बाद कंसीडर करके देख लेते हैं कि किसी चीज की रिडेंसी तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे द कमेटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग, यानी वो आभार व्यक्त कर रहे हैं तैयार करने के लिए, ना केवल मेन रिपोर्ट को बल्कि यहाँ से ये जब पूरा कंसीडर करेंगे तो क्या जाएगा, द कमेटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा नोट्स एंड माई नोट्स। फिर देखिए यहाँ पे फॉर प्रिपेयरिंग दो बार आ गया, एक तो उन्होंने नॉट ओनली के पहले दे दिया और फिर क्या किया, बट आल्सो के बाद दे दिया। अब यहाँ पे रिडेंसी हो गई फॉर प्रिपेयरिंग की, तो इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, नॉट ओनली को फॉर प्रिपेयरिंग के पहले भेज दें, तभी तो कॉमन पार्ट नहीं रहेगा उसका, या तो हम नॉट ओनली को फॉर प्रिपेयरिंग से के बाद रखें, और या तो यहाँ पर हम बट आल्सो के बाद फॉर प्रिपेयरिंग को रिमूव कर दें सेंटेंस। दोनों तरीके से क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरीके से अगर हम ये फॉर प्रिपेयरिंग को उधर अगर हम भेज देते हैं नॉट ओनली के बाद, तब भी ये कॉमन पार्ट नहीं रहेगा, या तो यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो कॉमन पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हो जाएगा, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। ये माइन्यूट का मतलब देख लीजिए, द मेन रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग। माइन्यूट का मतलब इसके तीन मतलब होते हैं। पहला क्या होता है, पहला मिनट के सेंस में जो आता है, एक क्या आता है, एक मिनट के सेंस में आता है जो आवर वाला जो होता है, आवर्स वाला। एक माइन्यूट होता है जो सभी जानते हैं, उसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ये सारा नोटबुक में आप लिख लीजिए क्योंकि कभी भी ये काम कर सकता है। और ये इस जो माइन्यूट्स आया है, ये आया द मेन, ये किस सेंस में आया, द मेन पॉइंट ऑफ द मीटिंग। ये माइन्यूट्स जो आया हुआ है ये माइन्यूट्स है, इसका मीन्स क्या होता है कि द मेन पॉइंट, द मेन पॉइंट, द मेन पॉइंट ऑफ द मीटिंग, द मेन पॉइंट ऑफ द मीटिंग। ये माइन्यूट उस सेंस में आया हुआ है। तो इसके तीन मीन्स होते हैं, एक मिनट के सेंस में आता है, दूसरा माइन्यूट जो सभी जानते हैं बहुत कॉमन वर्ड है, और तीसरा यहाँ पे एस लगेगा, माइन्यूट्स। ठीक है, उसका मतलब द मेन पॉइंट ऑफ द मीटिंग होता है। तो आई होप कि आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा रूल डिस्कस करेंगे। चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।